गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। सब सियासी जमातें, एक सूबे के एग्जेक्टिव हैं, वजीर आला हैं, और जिस तरह ग्रेड स्टेशन में घुस के जबरदस्ती वो लाइट को बहाल करवा रहे हैं और तनकीद भी दे रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, एक एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि ये रियासत के ऊपर हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब ने प्रोग्राम में मुझे रहने का। देखें, एक इंसान जो एक चीज पैदा कर रहा है, बना रहा है, पानी उनका है, बिजली वो पैदा कर रहे हैं, और उनके यहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और दूसरी जगहों पे बल्कि उससे भी ज्यादा 18 घंटे टाइप लोड शेडिंग हो रही है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमें आप प्लीज प्रॉपर हमारी लोड शेडिंग करें, जिस तरह बाकी इलाकों में होती है, जिस तरह बाकी लोगों की होती है, उसी तरह हमारी की जाए। जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, लोग शदीद गर्मी है, कितनी ज्यादा गर्मी है, हमें तो अंदाजा नहीं होता कि 24 घंटे एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन जो लोग बेचारे गर्मी में हैं, उनका एक पंखा चल रहा होता है और वो पंखा तक नहीं चल पा रहा, तो वो क्या करे वजीर आला? वजीर आला आवाम का नुमाइंदा है ना। तो बार बार जब एक बात कर रहा है कि मुझे प्लीज आप लोग सही प्रॉपर उस पर दें, जो शेड्यूल बना के कि इतने देर के लिए जाएगी और इतनी देर के लिए नहीं जाएगी। जब नहीं सुनी गई तो फिर वो खुद गए, फिर उन्होंने खुद शेड्यूल बनाया, और जिस तरह बाकी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही थी, इसी तरह फिर उन्होंने पूरे अपने सूबे में की। और फिर बस ठीक है, वो सही बात करते हैं, उसमें गलत क्या है कि जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, अवाम ने उनको वोट दिया, अगर आप तो बगैर वोट के आए हुए 47 फॉर्म के नुमाइंदे हैं, तो आपको क्या पता कि अवाम का गम क्या होता है, अवाम का दुख क्या होता है? एक आदमी जो सचमुच इलेक्ट होके आया हुआ है, वो तो करेगा, ख्याल करेगा अपने लोगों का। तो ये कन्फ्रंटेशन ऐसे ही नहीं है, कन्फ्रंटेशन के लिए इन्होंने ग्राउंड दिया है तो हो रही है ना। अब उनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं सौतेले बच्चे वाला सलूक करें कि आप उनके यहाँ आटा नहीं जाने दे रहे, आप उनको बिजली महंगी दे रहे हैं, आप उनकी लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर ये तो होगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आदमी कोई वो तो है नहीं कि फकीर होके बैठ जाए, जी चलो कोई बात नहीं, जो कुछ नहीं होता। तो वो नुमाइंदा है, इलेक्टेड नुमाइंदा है, वजीर आला है, उसने अपने लोगों को रिलैक्स करना है, उनको सहूलियत देनी है, तो इसमें मुमकिन नहीं है कि ये सब कुछ हो सके। आपको पता है कि सिंध के अंदर 20-20 घंटे लोड शेडिंग है, कराची के अंदर बहुत ज्यादा भी लोड शेडिंग है, लेकिन यहाँ का वजीर आला इस तरह एहतजाज करते हैं, बयानात देते हैं। आपने भी एहतजाज किया, वो कहीं जाके ग्रिड स्टेशन पे जबरदस्ती नहीं करते। एक तो पूरे मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, दूसरी तरफ नून लीग का मौकिफ ये है कि सबसे ज्यादा बिजली चोर जो है ना वो केपीके के अंदर हैं, एक एक ग्रिड स्टेशन पे अरबों रुपए, उनका मौकिफ है, उनके ये स्टेटमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि उससे पहले वो आते हैं, मुलाकात करते हैं, वजीर आजम से करते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर से करते हैं, कहते हैं मामलात सही हो गए, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई चेयरमैन का फिर उनको कोई डायरेक्शन आ जाती है, फिर ऐसा रवैया करते हैं। इसके पीछे सियासत बानी पीटीआई की है कि आप डिस्टर्ब करें, क्या कहेंगे? ये इंतहाई बेकार की फजूल बात की है आपने। बानी पीटीआई जेल के अंदर बैठे हैं बेचारे, वो वहां से इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम ये करो और तुम वो करो। वो आदमी जितना सुलह पसंद है ना, और जिस तरह 9 मई हमारे ऊपर डाला गया है, तो ये अल्लाह पूछेगा इनको, मैं बता रही हूँ आपको। वो आदमी जिस तरह बर्दाश्त कर रहा है ना सारा कुछ, 8x10 के कमरे में उसे डाला हुआ है, जिसमें बाथरूम भी उसी के अंदर है, जिसमें नहा तक नहीं सकता बेचारा, वो कपड़े उसकी खूंटी में लटके हुए, वजीर आजम है वो। कोई शर्म यहाँ होती है इन लोगों को? आगे से बातें करते हैं सबकी, बानी पीटीआई वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। वो जितना सुलह पसंद है, जितना सुलह जू है, उसने आज तक पूरे 27-28 साल की हिस्ट्री में देख लें कितने बड़े बड़े जलसे किए इस मुल्क की तारीख में। कभी ऐसा हुआ किसी ने इतने बड़े जलसे किए हों? उसके बावजूद वो अभी तक उनका ये होता है कि तकरीबारी नहीं करनी, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना। जो वजीर आला के पीछे कर रहे हैं, वो अपने लोगों का राइट ले रहे हैं। यहाँ के वजीर आला तो लोगों का राइट इनको देना को पता ही नहीं है किसी चीज का, इनको तो जानते तक नहीं है कि राइट देना होता क्या है। सही, इनको क्या पता है?